फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 20 अक्टूबर, तो आज करवा चौथ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी करवा चौथ। एंड किट्टू हेलो कथा हेलो। सो आज का ब्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज करवा चौथ है, तो ऑफ कोर्स सो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में और बताइएगा कि कैसा है आज का ब्लॉग और कैसा लगा मेरा लुक। सो थैंक यू। तो फाइनली हम रेडी हो गए हैं और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना सब लोग कमेंट करके। और अब बज चुका है 6:30, तो पहले हम करेंगे पूजा। तो सबसे पहले मैं पूजा का जो भी सजाते हैं हमारे, लगाते हैं, मतलब अरेंज करते हैं, तो वो करूँगी। फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि हम पूजा कैसे करते हैं। सो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो फाइनली रेडी होने के बाद मैंने थोड़ा सा वीडियोस वगैरह बनाए। तो कैसी लग रही हूँ मैं? गंदी तो नहीं लग रही हूँ, ठीक ठीक ही लग रही हूँ, बहुत अच्छी भी नहीं लग रही हूँ, ठीक ठीक लग रही हूँ। सो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लग रही थी मेरी साड़ी। किट्टू किट्टू ये है किट्टू और बिट्टू। बिट्टू इज यार ओए नो हाय। और मेरी मेहंदी देखो कितने अच्छा कलर है, मतलब इसका मतलब ये मेरे पति मेरे को बहुत प्यार करते हैं। बट ये सब कहने की चीज़ें हैं, वो वैसे भी अगर नहीं भी आता तब भी करते हैं। एंड किट्टू बाय कर दो, सबको बाय कर दो। और यहाँ पे हमने पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं और मतलब यहीं पे ही मैं बैठ के पूजा करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा तैयारियां सब सजा दिया है, पूरा अरेंज कर दिया है, मिठाई वगैरह सब रख दी है, पूजा का जो भी सामान रहता है। और ये मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। और ये मैं अपनी बेटी से बोल रही हूँ, बेटा जरा भाई का ध्यान रखना, क्योंकि वो बार बार सोफे पे चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है। तो यहाँ पे मैंने पूजा शुरू कर दी है, क्योंकि मैं पूजा अकेले ही करने वाली थी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग कोई नहीं करते हैं पूजा, करवा चौथ का फास्ट नहीं करते हैं। सो मैं अकेले करने वाली थी। तो जो मेरी पूजा की जो कथा थी, जो पढ़ते हैं, वो मेरे हस्बैंड पढ़ने वाले थे। तो इसीलिए मैंने सब चीज़ अरेंज करके पहले मैंने भोग वगैरह सब लगा दिया, सब दिए वगैरह सब जला के अपने हस्बैंड को बुक दिया कि इससे तुम्हें कथा पढ़नी है। एंड उसके बाद कथा करने के बाद हम हवन करेंगे। तो ये सब करके मतलब बोलते हैं हमारे यहाँ कि अगर कोई भी पूजा कर रहे हो आप, अगर हवन किया आपने, तो वो पूजा मतलब सफल हो जाती है ना, भगवान तक पहुंच जाती है। पूजा करने से शुद्ध हो जाता है, मतलब शुद्ध घर शुद्ध हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग, अच्छा लगता है, घर का जो वाइब्स है ना, वो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। सो इसीलिए फाइनली हम सब करके मैं बैठ चुकी थी। मैंने हाथ में मुझे थोड़े से लेने थे अक्षत और फूल, क्योंकि बोलते हैं कि अगर हम कोई भी पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, तो खाली हाथ नहीं बैठते हैं। तो इसीलिए मैं अपने हाथ में थोड़े से अक्षत एंड चावल लेके बैठ के बस पूजा सुनने वाली, सॉरी, कथा सुनने वाली थी। तो मैंने यहाँ पे टीका वगैरह सब लगा दिया। मैंने बोला ठीक है, लाओ मैं पहले किताब में टीका लगा देती हूँ, उसके बाद फिर तुम कथा पढ़ना शुरू करना। सो बोलते हैं कि भगवान जी के चरणों में लगा के जो सिंदूर होता है उसको लगाना चाहिए अपनी मांग में, ताकि जो हमारे पति देव की उम्र है वो लंबी हो सके। वो तो हम तो डेली ही प्रेयर करते हैं कि भाई हमारे घर परिवार की, हमारे पति की, सबकी रक्षा करना, लंबी उम्र देना, सब कुछ करना। बट ये फास्ट है ऐसा, तो इसमें मान्यता है हमारी, क्योंकि हम हिंदू हैं। तो ऑफ कोर्स हिंदुओं की ये मान्यता होती है कि ये फास्ट करने से पति की एज लंबी होती है। तो हम ये पूरे मन से ये फास्ट रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने अक्षत और फूल अपने हस्बैंड से बोले कि मुझे दे दो, ताकि और आप कथा पढ़ना शुरू करो ताकि मैं सुनूं। तो उन्होंने कथा पढ़नी शुरू कर दी थी। फिर अब भाई भूख तो नहीं लगती है, बट हाँ प्यास ज़रूर लगती है। और यहाँ पे चाँद का मतलब कुछ पता ही नहीं था कि कब निकलेगा, कब नहीं निकलेगा। यहाँ का वेदर ऐसा है ना कि बारिश कभी भी हो जाती है। मतलब अगर मॉर्निंग में धूप निकली है, सडन एकदम से वेदर चेंज, सडन चेंज और एकदम से बारिश। तो इसी वजह से थोड़ा टेंस भी थी, पता नहीं बारिश की वजह से चाँद निकलेगा कब तक निकलेगा। एंड यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन के साथ मैं कथा सुनने में बिजी थी। एंड बीच-बीच में मेरी बेटी कुछ बोल रही थी, तो मैं भी उसे बोल रही थी बेटा बाबू को देख लो और टीवी बंद कर दो, ये कर दो। तो बीच में वो करने जा रही थी। बस उसके बाद फिर वापस आके वो भी बैठ गई। फिर उसके बाद हमने पूरी कथा जो थी, जो मेरे हस्बैंड पढ़ रहे थे, प्रॉपर पूरा भगवान का ध्यान करते हुए, पूरा ध्यान मगन होके मैंने पूजा की। और यहाँ पे भाई मेरे बच्चे लड़ गए।
क्योंकि उनका काम यही है, मतलब सारा टाइम वो लड़का आके मेरी बेटी को मारेगा, कहीं कुछ करेगा। तो ये देखो, ये बैठे हैं यहाँ पे, मैं बोल रही बेटा नहीं, आप नहीं करो, आप नहीं मारो, नहीं करो, बट नहीं, उसने मारा मैं तो मारूंगी। तो दोनों में होने लगी लड़ाई, भाई महाभारत। करवा चौथ वाले दिन हो गई दोनों में महाभारत। मैं बोल रही हूँ बेटा नहीं करो, नहीं करो, लड़ाई नहीं करो, बट देख सकते हो ना कंटिन्यूस पीछे लड़ाई चल रही है मेरे। बीच बीच में बेटी आके बैठ जा रही है, बट मेरा जो बेटा है ना वो बहुत बदमाश है। वो बीच बीच में आके मार रहा है उसको, बार बार आके मार रहा है उसको। उसको फिर बाद में जब मार लेगा ना, छक जाएगा ना, तब आके उसको प्यार कर लेगा। इतना चालू लड़का है, इतना चालू, इतना बदमाश। फिर मेरी बेटी, ओ मेरा भाई, मेरा किट। फाइनली हमारी पूजा हो गई थी, हमने हवन भी कर लिया था। तो अब हम वेट कर रहे हैं चांद निकलने का। और कुछ लोग बोलेंगे कि आपने 2 करवे क्यों बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेली थी, तो हमारे में करवा चेंज करते हैं। अगर कोई साथ में होता है तो उसके साथ, अदरवाइज मेरे पास मेरी तुलसी जी हैं, तो मैंने उनके साथ चेंज करने के लिए बनाया था। तो एक करवा उनका था, एक करवा मेरा था, ताकि मैं उनसे चेंज कर सकूँ। बैड वेदर देख रहा हूँ यहाँ पे, कहता बैड वेदर है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, टिप 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 टिप। मेरा फेस पूरा भूख की वजह से ऐसे चक्कर आ रहे थे ना मुझे। और फुल पूरा डे निकल गया, बट अब लग रही है प्यास। और अब सूरज, पता नहीं, चांद तो ऐसा लग रहा है निकलने वाले हैं नहीं, बारिश हो रही है। और मेरी मम्मी के यहाँ यानी कानपुर साइड, दिल्ली साइड, हर जगह चांद निकल आया था। यहाँ पे छाए थे बादल। तो बोलते हैं कि चांद निकल आया है, तो आप कहीं कहीं बादल की वजह से चांद नहीं दिखता, तो आप वीडियो कॉल करके चांद देख के कर सकते हैं। सो फिर मेरे मम्मी ने बोला कि चांद निकल आया है, बिना चांद निकले पूजा नहीं की जाती है, बट चांद तो निकल आया है। सो हम वीडियो कॉल कर देते हैं, तुम यहाँ से वीडियो कॉल करके चांद देख के पूजा कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। घड़ी में आई थिंक बज रहे थे 9:30 हो गया था टाइम जो था। हम वेट करते करते हमने कहा नहीं नहीं, निकल आएगा निकल आएगा। बट टाइम वेट करते करते 9:30 हो गया था। हमें लगा पता नहीं भाई निकलेगा नहीं निकलेगा, तो हमने कहा चलो कर ही देते हैं पूजा, चांद तो निकल आया है। तो फाइनली मैंने थोड़ा सा राहत की सांस ली। और मैं जल्दी जल्दी से बैठ गई पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा करने के बाद यानी चांद को अर्घ देने के बाद ही पानी पीते हैं। तो मैंने फटाक फटाक से मेरे हस्बैंड फोन पे दिखा रहे थे, वीडियो कॉल पे मेरे भाई ने चांद, छत पे जाके चांद दिखाया, बोला। और वहां पे सीरियसली वहां पे इतना ऊपर आ गया था ना चांद, पूरा फुल वाइट कलर का चांद हो गया था। और बोलते हैं कि ज्यादा ऊपर मतलब ज्यादा चांद बूढ़ा हो जाता है तो जल्दी पूजा करनी चाहिए, मतलब चांद जैसे ही निकलता है। तो हमारे यहाँ तो चांद आए निकला ही नहीं था उस टाइम तक। तो फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी। मैंने पहले सबसे पहले फटाक फटाक से अर्घ दिया। मैंने कहा पहले अर्घ दे देती हूँ भाई, पता नहीं, क्योंकि मतलब अभी वहां भी निकला है, पता चले वहां भी चला जाए। तो हमारे यहाँ ऐसे अर्घ देते हैं कि ये सीके बोलते हैं इनको। इन सीकों से और फरे बनाए जाते हैं जो कि आटे से बनते हैं। और थोड़ा बाल लेके उसमें हस्बैंड पानी डालते हैं और अर्घ देते हैं। तो ये 7 सीके होती हैं, जिनको हम 7 बार एक एक बारी करके ऐसा करके देते हैं। सबके इधर अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो हमारे यहाँ हम ऐसे ही करते हैं। तो मतलब फाइनली मैंने अर्घ दे दिया। अर्घ देने के बाद मैंने जो भी पूजा वूजा करनी थी सब कर दिया। तो अब फिर बारी आती है कि चेंज करने की। करवा चेंज किया, सब कुछ चेंज करने के बाद लास्ट में वो सीन होता है ना, जो मतलब टीवी में क्या देखते हैं कि डायरेक्ट पूजा किया, चांद आ गया, हमने सीधे छन्नी से देखा चांद, एंड फिर देन डायरेक्ट हस्बैंड को। नहीं, हम पहले पूजा करते हैं, ऐसे अर्घ देते हैं, अर्घ देने के बाद हम करवा वरवा चेंज करते हैं या। तो फाइनली हमारी पूजा हो गई है। अब बारी आती है कि पहले छन्नी के थ्रू चांद को देखने की, फिर अपने पति परमेश्वर को देखने की। सो सबसे जो मुझे अच्छा पार्ट लगता है ना, वो यही लगता है, क्योंकि मतलब जो हमारी मम्मी लोग करती है ना, वो लोग छन्नी के थ्रू नहीं देखते हैं। सबके, मैंने बोला ना, सबके यहाँ अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ छन्नी के थ्रू नहीं देखते हैं, मतलब मम्मी लोगों के यहाँ। बट मेरे यहाँ यानी मेरी ससुराल में हम छन्नी के थ्रू देखते हैं। सो पहले मैं जो फोन पे जो चांद दिख रहा है उसको देखूंगी। ये देखो फोन पे कितना सुंदर सा चांद दिख रहा है ना। तो पहले मैंने छन्नी के थ्रू चांद को देखा फोन पे। एंड देन उसके बाद हस्बैंड बोले ठीक है, अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा है। सो अच्छे से दिख रहा था चांद, देखो कितना क्लियर दिख रहा है। मैंने हस्बैंड को टीका वगैरह किया।
उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को देखा और कुछ लोग दिया पीछे फेंक देते हैं, बट नहीं, मैं पीछे नहीं फेंकती हूँ, मैं दिया नीचे रख देती हूँ, मतलब किसी भी तुलसी जी के पास कहीं भी रख देती हूँ, बट फेंकती नहीं हूँ, टूट जाएगा वो दिया, इसीलिए मैं नहीं फेंकती हूँ। मतलब किसी किसी के यहाँ होता है कि वो देख के दिया पीछे फेंक देते, नहीं, बट तो सारा दिन मेरे हस्बैंड भी फास्ट थे, उन्होंने पानी पिया था बट उन्होंने खाना नहीं खाया था। तो मैंने बोला नहीं नहीं तुम खाओ, तो वो बोले नहीं नहीं तुम पियो पानी, तुमने पानी भी नहीं पिया है। सो फाइनली पानी पिया, और यहाँ पानी पीने के बाद हमने खिलाई एक दूसरे को मिठाई, फिर उसके बाद मैं लूंगी अपने पति देव का आशीर्वाद, चरण वंदना करूंगी मैं उनकी। सो कैसा लगा मेरा ये मिनी ब्लॉग, कमेंट करके, मिनी सॉरी मिनी तो नहीं कह सकती हूँ, लॉन्ग कह सकती हूँ, कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा करवा चौथ का ब्लॉग। सो थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।